सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं तब्रेज़ और आज एक बार फिर आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगस्त के करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। आइए इसमें शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला इसमें प्रश्न है, टर्बो यूपीआई पेमेंट्स के लिए रेजर पे ने किसके साथ साझेदारी किया है दोस्तों? तो एनपीसीआई और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी किया है। अब जान लेते हैं रेजर पे क्या है। रेजर पे एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी है जिसका उपयोग यूजर्स अपने प्रोडक्ट को बेचकर उसको पेमेंट लेने के लिए या किसी प्रकार के भुगतान के लिए करते हैं। दोस्तों समझ में आ गया? तो क्या है रेजर पे? रेजर पे एक ऑनलाइन गेटवे कंपनी है। प्रश्न नंबर 2 है, सेल के भिलाई स्टील प्लांट के किस माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों तो ये दिल्ली माइंस में किया गया है और इसका जो उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली कहाँ किया, कहाँ से किया है? दिल्ली से किया है। इस नौ उद्घाटन संयंत्र से लोहे की मात्रा में 62 से 64% तक सुधार होगा। किसमें? लौह में। और सिलिका की मात्रा में 2 से 3% तक की कम हो जाएगी। सिलिका क्या हो जाएगी इसमें? 2 से 3% तक। कितनी? 2 से 3% तक सिलिका की कमी हो जाएगी और लौह में इसका सुधार देखने को मिलेगा। कितना? 62 से 64% तक हो जाएगा सुधार। तो कहाँ हुआ है? दिल्ली माइंस, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है वर्चुअली दिल्ली से। और सेल में हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहाँ पे? भिलाई स्टील प्लांट में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवियर उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS का लाइसेंस अनिवार्य किया है दोस्तों? तो इसको जान लेते हैं हम। तो ये 24 उत्पादों के लिए किया है और 1 जनवरी 2024 से इसका पालन करना होगा दोस्तों। तो BIS क्या है? BIS ने अपनी वेबसाइट पर, इसके अलावा BIC ने अपनी वेबसाइट पर मानक रथ नामक, कौन सा? मानक रथ नामक एक ऑनलाइन एक्सचेंज फोरम लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को कनेक्ट करने और अपने विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वर्तमान में 470 प्रोडक्ट्स अनिवार्य गुणवत्ता मानक के अंतर्गत आते हैं जिसे QCO कहते हैं। ठीक है, BIS ने उन्हें QCO के तहत लाने के लिए मंत्रालयों के साथ अतिरिक्त 600 उत्पादों को साझा किया है। मतलब 470 तो पहले थे और 600 उत्पादों को और लाने के लिए QCO के अंतर्गत लाने के लिए कहा है। QCO क्या है दोस्तों? तो QCO एक जो है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश है। घरेलू स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर का उत्पादन सुनिश्चित करेगा ये, और साथ ही साथ घटिया आयात पर यह अंकुश लगाएगा। कौन? QCO। ठीक है ना, QCO क्वालिटी कंट्रोल और, ठीक है ना। अगला है, इंडस एक्स किन देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा पहल है? इंडस एक्स किन देशों के बीच राजनीतिक और रक्षा साझेदारी बढ़ाने के लिए एक रक्षा पहल है दोस्तों? तो भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है दोस्तों, अच्छा इस पर जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक और रक्षा साझेदारी बढ़ाने के लिए एक रक्षा पहल कौन है कर रहा है? इंडस एक्स। ठीक है, अगला है, भारतीय रेलवे में कब तक, 5वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है? तो ये 2030 तक काम कर रहा है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने USAID के साथ क्या के समझौता ज्ञापन की हस्ताक्षर किया है। USAID का होता है दोस्तों तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ रेलवे ने करार किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के कार्बन पदचिह्न को कम करना और मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 6, किस देश ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने के लिए विचार व्यक्त किया है दोस्तों? तो अमेरिका ने 10 वर्ष बाद जो है यूनेस्को में शामिल होने के लिए विचार व्यक्त किया है। इस पर कुछ तथ्य, कुछ पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था में शामिल होने के साथ ही अमेरिका अब जो है उसके पूर्व के जो बकाया $60 करोड़, कितना है? $60 करोड़ जो है उसकी राशि जो है उसका भुगतान करेगा। साथ ही क्यों बाहर हो गया था? तो फिलिस्तीन को सदस्य देश बनाने के बाद यूनेस्को से क्या हुआ था? अमेरिका जो है बाहर हो गया था। साथ ही साथ 2013 में यूनेस्को से जो, साथ ही साथ 2013 में जो है अमेरिका और इजराइल जो है दोनों का मतदान अधिकार जो है खो दिया था। कहाँ से? यूनेस्को से। तो अब 2023 में फिर से अमेरिका जो है एक बार फिर से यूनेस्को में शामिल होने के लिए विचार व्यक्त किया है। अगला है प्रश्न नंबर 7,
विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का निर्माण किस देश ने पूरा कर लिया है? तो ये चाइना ने पूरा कर लिया दोस्तों। अच्छा, इस सुरंग का नाम क्या है दोस्तों? तो JF-22 इस सुरंग का नाम है JF-22। अच्छा, इसमें जो है ये सुरंग जो है 4 मीटर व्यास का है। इसकी व्यास कितनी है सुरंग की? 4 मीटर चौड़ी है और यह 10 किलोमीटर प्रति सेकंड उच्च वायु प्रवाह की गति उत्पन्न कर सकती है। कितना? 10 किलोमीटर प्रति सेकंड उच्च वायु प्रवाह की गति को उत्पन्न कर सकती है दोस्तों। कौन? JF-22। तो JF-22 बीजिंग के सभी हाइपरसोनिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। ये जो है जितने भी महत्वाकांक्षी भूमिका है बीजिंग की, उसको आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएगी JF-22। अगला है प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश की खाद्य सहायता रोक दी है दोस्तों? तो इथोपिया की रोक दी है, क्योंकि वहाँ पे जो नीडी उनको जो है खाद्य सहायता नहीं पहुँच पा रही थी, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सहायता को रोक दिया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, कितने नए देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, अस्थायी सदस्य होगा। अस्थायी सदस्य चुने गए हैं तो 5 जो है अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया चुने गए हैं। तात्पर्य हो कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई है वह 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। इसके 6 प्रमुख अंग हैं। 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं दोस्तों? तो जान लेते हैं। चीन तो स्थायी सदस्य हैं, चाइना है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं किसके? यूएन के। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अब जान लेते हैं इसको। विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो UAE कर रहा है दोस्तों। IUCN WCC 2021 में फ्रांस के मार्सेले में आयोजित हुआ था। IUCN WCC कहाँ हुआ था? इसके पहले 2021 में हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस के मार्सेले शहर में हुआ था। मार्सेले शहर में हुआ था आयोजित। ठीक है। IUCN का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? IUCN का 1948 में। ये क्या है? एक प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों। IUCN क्या है? प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपके लिए प्रश्न दोस्तों, डीप फेक क्या है? ऑप्शन ए है, डीप लर्निंग का उपयोग करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है। एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसे क्लोन बनाया जाता है। एक प्रकार का वायरस है जो सिस्टम को स्लो कर देता है, या इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसी वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, ऐसे वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है हमें दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए।